हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N150 विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर SP160। जी हां दोस्तों, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, क्या चीजें सिमिलर है, क्या चीजें डिफरेंट है, प्राइस आपको किसके लिए कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि क्लियर आइडिया आपको वीडियो के एंड तक मिल जाए कि 2023 में दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा बाइक सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स ऑन द तारातोला एंड OSL बजाज ठाकुरपुकुर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज या होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो की है उससे शुरू करते हैं। होंडा में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो बेसिक सी जो की है वो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलती है। और अगर आप लोग बजाज N150 में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी बेसिक सी ही किया दोस्तों। यहाँ पर वेव की वगैरह आपको दोनों ही बाइकों में देखने में नहीं मिलती है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी की ऑन करें तो आप देख सकते हैं हलचल आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसकी इस इग्निशन को यहाँ पर ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, ट्विन यहाँ पर आप लोगों को जो DRL है वो देखने को मिलेगी और बाय फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है, तो रात के टाइम थ्रो आप लोग को यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। और अगर आप चाहें तो हाई बीम, लो बीम जो है वो भी आप कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आप ऑपरेट कर पाएंगे। ये देख सकते हैं आप हाई बीम, लो बीम, और पास लाइट का जो स्विच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको बंद कर देते हैं। और जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर SP की, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसे ही यहाँ पर इसकी इग्निशन को यहाँ पर ऑन करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो मतलब हेडलैम्प है वो आप लोगों को जलती हुई दिखेगी। यहाँ पर DRL आप लोगों को अलग से नहीं मिलती है। और यहीं पर दोस्तों आप लोग जो हाई बीम है, लो बीम आप वो भी ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं मतलब पासलाइट का स्विच है वो भी आप इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेट करके बता दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर नहीं मिल रही, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है, यहाँ पर DRL नहीं है, यहाँ पर DRL है। ये आप लोगों को जो फर्क है वो दिखेगा। देन फ्रंट व्यू में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में हम देख सकते हैं 31 mm की ये जो टेलीस्कोपिक फोक है वो आप लोग को मिल रही है, चाहे वो N160 हो, चाहे N150 हो, चाहे यहाँ पर ये SP160 हो। और अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही काफी तगड़ी क्वालिटी की आपको फाइबर की मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डुअल फ्लैप वाली मिलती है, तो ये एक डिफरेंस है। देन दोस्तों अगर आप लोग टायर पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगी। जब आप लोग यहाँ पर SP पे आ रहे हैं दोस्तों तो 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को मिल रही है विद दिस 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन जब आप यहाँ पर N150 में आ रहे हैं तो 90/90 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल रही है, तो थोड़ी सी यहाँ पर आप मोटी टायर कह सकते हैं विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आपको यहाँ पर मिल रहा है। देन दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है कुछ इस जगह पे लगाई गई है और SP में आप लोगों को यहाँ लगा हुआ देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आप सेफ्टी के बारे में देखते हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को जो सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन है वही मिल रहा है, डुअल चैनल का ऑप्शन किसी भी बाइक में आपको देखने में नहीं मिल रहा है दोनों में से, ठीक है। और वही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर सबसे पहले इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को 276 mm की ये जो पेटल डिस्क है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं पेटल डिजाइन है। तो एक बात यह है कि पेटल डिजाइन है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको निसर की कैलिपर भी देखने में मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर बजाज पे आ रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को 260 mm की ये नॉर्मल सी जो डिस्क है वही देखने में मिल रही है। कैलिपर भी आप देख सकते हैं नॉर्मल वाली है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि SP को थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है क्योंकि कैलिपर बड़ी भी है और पेटल डिजाइन भी इसको यहाँ पर मिली हुई है। देन दोस्तों यहाँ पर जो हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बात करता है, यहाँ पर आप लोग को 162.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन देखने में मिलती है। आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को किक स्टार्ट मिल रहा है। और अगर आप लोग N150 देखते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को किक स्टार्ट देखने में मिल जाता है। पावर फिगर्स की जहां तक बात है दोस्तों तो करीबन 13.5 PS तक की पावर यहाँ पर आप लोग को मिल रही है और 14.5 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन काउल जो है ये आप लोगों को मेटल की देखने में मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों N150 में तो ये फाइबर की, लेकिन क्वालिटी इसकी भी अच्छी खासी आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो स्क्रैच गार्ड है इसको लगाया नहीं गया, बाकी वो भी तगड़ी है, लेकिन यहाँ पर इसको अभी इंस्टॉल किया गया तो आप देख सकते हैं ये भी तगड़ी है। तो इसमें दोनों में आपको फर्क समझ में नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। जब आप यहाँ पर ये N150 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 149.68 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन ही मिल रही है। तो मतलब फ्यूल इंजेक्शन, एयर कूलिंग वगैरह में आप लोगों को दोनों में डिफरेंस नहीं दिखेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पावर फिगर्स में अगर आप देख रहे हैं तो ये 14.5 PS तक की आप लोगों को पावर दे दी है और 13.5 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 13.5 मिल रहा था पावर, यहाँ पर 14.5 है, तो एक PS पावर यहाँ पर आप कह सकते हैं ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर 14.5 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा था, यहाँ पर 13.5, तो यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास ही एक एक चीज थोड़ी सी बेहतर एक दूसरे से देखने में मिल जाती है। और साथ ही अगर आप दोस्तों यहाँ पर इसकी ये फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं
तो मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये ना पूरी तरीके से यहाँ पर ये बेंड हो जाती है, क्योंकि जब आप इसको किक कर रहे हैं तो ये यहाँ पे लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग मतलब ये ब्रेक लीवर वगैरह देख रहे हैं तो क्वालिटी इसकी भी काफ़ी तगड़ी है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पर भी सेम है, ये भी मुड़ जाती है ताकि यहाँ पर जब आप किक कर रहे हो तो ये इंटरफेयर ना करे। बाकी यहाँ पर ये थोड़ी सी स्पोर्टी आप लोगों को फील बिल्कुल देती है जब आप ये ब्रेक लीवर देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो एसपी में एकदम फुल जो एग्जॉस्ट है वो मिल रही है, साथ ही यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ जो कि मेटालिक है। और आवाज़ दोस्तों आप लोग के लिए सबसे पहले एसपी 160 की सुन लीजिए। दोस्तों आवाज़ यहाँ पर आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर N150 में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये क्लीन सा लुक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है, बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म जो है वो आप लोगों को यहाँ पर SP 160 में भी देखने को मिल जाता है। तो एक बार जो इसकी आवाज़ है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो आवाज़ दोस्तों दोनों ही आप लोगों ने सुन ली है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, किसका ज़्यादा बेस है, किसके ज़्यादा रिफाइनमेंट आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि है ये ऑलरेडी ऑन है। अब देखिए अगर हम लोग इसकी रियर सेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एलईडी की जो टेल लैंप है वो मिल रहा है। देन सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स जो है बल्ब की वो भी आप लोगों को देखने में मिल रही है। रिफ्लेक्टर है और यहाँ पर नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर आप लोगों को एक लाइट भी जलती हुई दिखेगी अगर आप लोग इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो। अब इसकी जो की है उसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप N150 में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म की यहाँ पर ये जो टेल लैंप एलईडी वाली वो आपको मिलती है। देन यहाँ पर आप लोगों को फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर जो कि बल्ब की है वो देखने को मिल रही है। ये फ्लेक्सिबल है, वो नॉन फ्लेक्सिबल है, ये भी एक डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोग को ये नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोग को यहाँ पर भी ये बल्ब देखने को मिल जाता है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई मतलब जो जैसे कि यहाँ पर आप लोग को ये टायर हैगर मिल रहा है, ऐसा कोई चीज़ वहाँ पर आप लोग को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों एक बात है, टायर हैगर काफ़ी तगड़ी है, लेकिन जब आप यहाँ पर टायर पे आ रहे हैं ना तो 120/80 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोग को यहाँ पर N150 में देखने को मिलती है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर एसपी पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो वहाँ पर 120, यहाँ पर 130, तो थोड़ी सी मोटी टायर यहाँ पर आपको मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग में आ रहे हैं तो बजाज N150 के बाद सिर्फ 130 mm की ये जो ड्रम ब्रेक है वही आपको मिल रही है। साथ ही ये जो आप सेंसर देख पा रही है RLP के लिए है, रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन, ताकि अगर आप लोग फ्रंट में हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो तो ये चक्का लिफ्ट ना हो जाए, तो वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एसपी पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये 220 mm का ये जो पेडल डिस्क का ऑप्शन है ये तो देखने में मिल ही रहा है। साथ ही निसान का जो कैलिपर है वो आपको मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 130 mm का जो ड्रम ब्रेक है उसका भी ऑप्शन देखने में मिल जाता है, लेकिन ये ऑप्शन आपको N150 में देखने को नहीं मिलेगी। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, चाहे ये एसपी हो चाहे ये N150 हो, दोनों में आप लोगों को मोनोशॉक ही देखने में मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द डायमेंशन। सीट हाइट अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर N150 790 mm तक की आपको मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीटें मिल रही है, स्प्लिट सीट नहीं है। जैसे आप SP 160 पे जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को 796 मतलब 6 mm आपको ऊंची यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी आप लोगों को रेगुलर सीटें मिलती है, स्प्लिट सीट नहीं है। बाकी अगर आप लोग कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं, दोनों ही बाइक में आपको काफ़ी सेम ही मिलेगी, मतलब कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड्स के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में ही काफ़ी हद तक सिमिलर टाइप के आपको जो रेगुलर हैंडल बार्स है वही देखने में मिलते हैं, तो इसमें भी डिफरेंस नहीं है। मैं बता दूं आप लोगों को, दोनों में ही अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3", 5'4" तक की है, आप मैनेज आराम से कर पाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर टैंक पे आ रहे हैं तो SP 160 के पास यहाँ पर 12 लीटर की टैंक आप लोगों को मिलती है, लेकिन जब आप N150 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 14 लीटर की टैंक देखने को मिलती है। और कहना होगा दोस्तों, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को करीबन 45 से 50 तक की जो माइलेज है वो देखने में मिल जाएगी। बाकी दोनों में से कोई बाइक अगर आप लोगों ने चला ली है, आपका क्या एक्सपीरियंस है माइलेज के साथ, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो यहाँ पर N150 में आप लोगों को 165 mm की मिलती है, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर SP में जाते हैं 177 mm तक की आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि SP के पास थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। अब कर्व वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो SP अगर आप लोग सिंगल डिस्क वाली वर्जन पर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी वेट बनती है 139 किलोग्राम, क्योंकि ये डुअल डिस्क है तो यहाँ पर इसकी वेट बनेगी 141 किलोग्राम। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं N150 में, इसकी तो एक ही वर्जन है, तो अगर आप लोग कर्व वेट इसकी देख रहे हैं तो 145 किलोग्राम है। तो टॉप मॉडल से अगर आप
कंपेयर कर रहे हैं तो 4 किलोग्राम ये भारी है, और अगर आप इसकी बेस मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम आपको भारी समझ में आती है। और वही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को हैंडल बार के बारे में बताऊं, दोनों के पास ही आप देख सकते हैं नॉर्मल सी हैंडल बार है, क्लिप ऑन किसी के पास भी नहीं है। एक बार इसकी जो की है उसको ऑन करते हैं, यहाँ पर हाई बीम मतलब पास लाइट का स्विच है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि प्रिटी लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आपको अच्छी तरीके से सुनाई देगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंजन किल स्विच आपको मिल रही है। देन यहाँ पर आपको इंजन ऑन करने का स्विच भी जो है देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दिया है। अब चार्जिंग पॉइंट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, जो आप लोगों को यहाँ पर जो एसपी है इसमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर आप चीज़ें देख रहे हैं तो यहाँ पर भी पास लाइट है, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, ऑन करते हैं, हॉर्न यहाँ पर भी आप लोगों को लाउड ही देखने को मिल रही है। इंजन मतलब जो इंजन किल स्विच है वो भी आपको मिल रहा है। एक चीज़ दोस्तों आप लोग ये देखिए जो मैं आपको बताना भूल ही रहा था, वो है हैजार्ड लैंप। ठीक है, आप लोगों को हैजार्ड लैंप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो आप लोगों को N150 में देखने को नहीं मिलेगी। देन यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो नीचे इंजन ऑन करने का स्विच है, मैंने आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी सुना दिया है। और चार्जिंग पॉइंट वगैरह जैसे आप लोग को यहाँ नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे हैजार्ड है, यहाँ पे आपको चार्जिंग जो सॉकेट है वो देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसकी अगर मीटर कंसोल में अगर आप देख रहे हैं तो पूरी तरीके से बेजललेस मीटर कंसोल यहाँ पर आपको मिल रहा है। और ये एक एनालॉग मतलब कह सकते हैं सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है, क्योंकि यहाँ पर ये एनालॉग मीटर रखा गया है जानबूझ के, क्योंकि ये काफ़ी सारे राइडर्स को पसंद आती है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो मतलब टर्न इंडिकेटर्स वगैरह, देन यहाँ पर जो बैटरी सेंसर है, इंजन मैल फंक्शन लाइट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन आरपीएम लाइट, एबीएस लाइट, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, देन आप लोगों को गियर पोजीशन सेंसर, स्पीडोमीटर, देन ओडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, टाइम आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू एम्प्टी। देन अगर मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाऊं, ट्रिप 1 में अगर आप जा रहे हैं तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर एसपी में आ रहे हैं तो देखिए ये भी पूरा तरीके से एक बार स्वाइप लेती है, CV300 की बहुत ज़्यादा याद दिलाती है। यहाँ पूरी तरीके से टैकोमीटर आप लोग को मिल रहा है, फ्यूल गेज सेंसर आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर आप देख पा रहे हैं, टाइम आप लोगों को मतलब ट्रिप आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है, टाइम आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। सिलेक्ट का बटन अगर आप इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो ओडोमीटर भी आप लोगों को दिख रहा है, ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको दिखती है। एक बार आप ट्रिप A में अगर आप जाते हैं तो सिलेक्ट का बटन अगर आप यहाँ मतलब सेट का बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है एवरेज वगैरह, ठीक है, जो बैटरी का वोल्टेज है वो सारी, अभी बैटरी थोड़ी डाउन है दोस्तों, वो सारी एवरेज वगैरह चीज़ें आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिल जाती है। और आईना अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइकों में काफ़ी मतलब अच्छी खासी आप लोगों को जो रियर व्यू है वो भी देखने में मिल जाती है। जब आप इसकी लेफ्ट पोर्शन देखते हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है, यहाँ पर ये जो लेडीज फुटरेस्ट है वो आपको देखने में मिलती है। बाकी यहाँ पर अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को ये बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो दोनों में आप लोग कह सकते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल सेम है। देन यहाँ पर भी आप लोगों को जो ओपन इंजन सिस्टम है वो देखने को मिल रहा है। N150 में भी आप लोग को ये जो ओपन इंजन सिस्टम है वो मिल रहा है। दोनों ही बाइकों में आप लोगों को जो मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही बाइकों में यहाँ पर जो साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर है वो भी मिल जाएगा। और दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो भी मिल जाएगा, मतलब 1 डाउन ऑन 4 अप। तो इसमें भी आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आने वाली है। तो दोस्तों दोनों ही बाइकों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरीके से डिफरेंसेस के बारे में देख लिया कि या फिर सिमिलर जो चीज़ है वो भी हम लोगों ने देख लिया। सत्य वचन की घड़ी में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही होगा। सबसे पहले प्राइस मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर N150 की एक ही वेरिएंट आती है और इसकी प्राइस 1,40,000 में आएगी। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो दो वेरिएंट है, सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क। डुअल डिस्क की इसकी जो प्राइस है ये आप लोगों को 1,46,822 रुपीज में देखने को मिलेगी। और जैसे आप इसके सिंगल डिस्क वेरिएंट में जा रहे हैं तो वो 1,43,000 तक में आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसकी जो टॉप मॉडल है और ये जो मॉडल है, यहाँ पर आप लोगों को करीबन 6,500 से 7,000 रुपए तक का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं सीधा सा आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप लोग यंग जनरेशन के हैं, आप लोगों को जो N250 है, N160 उसको लुक आपको पसंद आ रही थी, लेकिन आपको ये भी चाहिए था कि 150 सीसी में आपको वो बाइक चाहिए थी, ठीक है, ताकि आप लोगों को माइलेज थोड़ी सी और अच्छी मिले। देन आप लोगों को रात में राइड करने के लिए यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लैंप है वो भी चाहिए था। मीटर कंसोल आप लोगों को इसकी पसंद आती है, चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको चाहिए थी। और ये जो डिजाइन है अगर आपको ये पसंद आ रही थी, लेकिन हाँ आपको ये भी चाहिए था कि चक्के वगैरह भी मोटी होनी चाहिए, तो 150 सीसी के हिसाब से चक्के वगैरह भी यहाँ पर आपको अच्छी देखने में मिली। और राइडिंग कंफर्ट भी आपको चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो सीट है उसके हिसाब से जो हैंडल है वो थोड़ी ऊंची है, तो राइडिंग कंफर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इन सारी चीजों के लिए आप बजट अगर आपका 1,40,000 तक में था तो ये जो बाइक है बजाज पल्सर, न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N150 आप लोगों के लिए बेहतरीन चॉइस बन सकता है। लेकिन वही दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले तो ये चाहिए था कि आपको होंडा चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आप लोग होंडा को जो इंजन है उसको बहुत ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। साथ ही आप लोगों को
एसपी का जो लुक है वो भी अच्छी लगती थी, लेकिन थोड़ी सी और बल्कि आपको जो नेचर था वो चाहिए था। पावर फिगर्स वगैरह आप लोगों को थोड़ी और ज्यादा चाहिए थी ताकि लॉन्ग राइड्स वगैरह में आप लोगों को मजा आ सके, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आपको माइलेज भी चाहिए था, साथ ही आप लोगों को कंफर्टेबल राइड भी चाहिए, और होंडा का जो ओवरऑल एक जो फील है, एक जो रिलायबिलिटी है वो भी आप लोगों को चाहिए था 1,40,000 से 50,000 रुपए तक की बजट में। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों दोनों ही बाइकों के बारे में हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया है, जान लिया है कि क्या चीजें सिमिलर है, क्या चीजें डिफरेंट है, और मैंने आप लोगों को जो वर्डिक्ट है वो भी बता दिया है। अब आप लोगों का मैं जो राय है वो जानना चाहूंगा कि आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, SP160 या N150। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।